हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। ये उन लोगों का स्कोर कार्ड है जिनको इंटरव्यू देने का मौका मिला था। जिनको नहीं मिला था उनका तो स्कोर कार्ड पहले ही आ जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इंटरव्यू में कुछ करप्शन नहीं हो। क्योंकि अगर इंटरव्यू वाले को पता चल जाएगा, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर उनको मार्क्स पता चल जाएगा पहले ही, इनको इतना मार्क्स देने से फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये सब चीज़ कहाँ पे हो रहा है। इसीलिए इनको आईपीएस क्या करता है, उनको पहले ही मतलब नहीं बताया जाता है, और बाद में जब इंटरव्यू हो जाता है तब उन लोगों का स्कोर कार्ड आउट कर दिया जाता है, और उसके कुछ दिन के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, आज स्कोर कार्ड आउट हुआ है। अब बहुत लोग ना अब बहुत टेंशन में होंगे कि अगर किन्हीं का मान के चलिए कि किन्हीं का इसमें बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा और किन्हीं का सिर्फ कट ऑफ से कुछ ही नंबर कम, कुछ ही नंबर ज़्यादा आया होगा, तो इंटरव्यू में तो दोनों क्वालिफाई होंगे। इंटरव्यू के लिए तो दोनों क्वालिफाई हुए होंगे, जिनका कम है वो भी, और जिनका थोड़ा-सा ज़्यादा था वो भी, और जिनका बहुत ज़्यादा था वो भी। अब बात आता है कि कितना नंबर ऊपर रहने से मेरा फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाएगा। और सबसे पहले ना उन स्टूडेंट के लिए हम कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आप लोग के लिए लाए हुए हैं। देखिए, अभी आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि मेरा से तो सिर्फ एक ही नंबर ऊपर है, अब मेरे साथ क्या होगा, हम ज़िंदगी में क्या कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, क्या होगा, ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। कुछ बहुत सारा ख़्याल आ रहा होगा, हम उतना तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम का पेपर मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। अच्छा हुआ तो ठीक है, उसी के लिए हम बने हुए थे। अगर ख़राब हो गया तो ठीक है, हम उसके लिए नहीं बने हुए थे, हम कोई दूसरा काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जिसको बैंक में जॉब लग रहा है सिर्फ़ वही जी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आस-पड़ोस जितना भी देखते होंगे अदर में, ऐसा नहीं है कि आप जो सिर्फ़ बैंक में जॉब कर रहा है वही लाइफ़ जी रहा है। जो बैंक में नहीं है वो भी जी रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हम नहीं बने थे। अगर मेरा कुछ कम रह गया, अगर कट ऑफ से कुछ ही नंबर कम रहता है तो कुछ कुछ ही नंबर ज़्यादा रहता है तो कट ऑफ से तो आप लोग क्लियर किए होंगे, कट ऑफ से कुछ ही नंबर ज़्यादा रहता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए हम नहीं बने हुए थे। आगे के लिए दूसरा एग्ज़ाम देखेंगे। इस एग्ज़ाम का मेरा साथ यहीं तक था। इसको ऐसे आप लोग ट्रीट कीजिए। आप लोग जो टेंशन में रहिएगा कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, तो सिर्फ़ आप इसी को पढ़िए और हमेशा अच्छा सोचिए। कुछ भी खराब होता है, कुछ कुछ भी जो होता है ना, कितना भी खराब हो जाए, आप उसमें से हमेशा पॉज़िटिव रहिए, और जैसे ही पॉज़िटिव रहिएगा, आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब चलिए फाइनली ये तो बात रहा। अब फाइनली इस पे बात कर लेते हैं कि आईबीपीएस पीओ का जो हम जो लिखे पैटर्न चेंज है, तो हम ऐसा क्यों लिखे? आईबीपीएस पीओ मेंस स्कोर कार्ड आउट और पैटर्न चेंज है, हम ऐसा क्यों लिखे? देखिए, इस बार क्या चीज़ है, इस बार ना वैकेंसी थोड़ा-सा ज़्यादा है। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रीवियस इतना 4 से 5 ईयर में इस लेवल का मतलब इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिला था। और आप लोग को अभी तक क्या सिखाया जाता है, क्योंकि आप लोग जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट हुए थे, तो उसी दौर में से स्टार्ट हुए थे जब वैकेंसी कम-कम आ रहा था। और उसमें क्या बोला जाता है कि अगर कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है, आईबीपीएस पीओ में तो यही बोला जाता है, अगर कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है तब आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। देखिएगा, इस बार सेम ऐसा नहीं होगा। अगर आपका इंटरव्यू एवरेज गया है, एवरेज मतलब कि ठीक-ठाक गया है, और ठीक-ठाक कहने का मतलब है कि आप लोग सोच सकते हैं कि हम किस लेवल का बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को जो भी पूछा जाएगा वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलिएगा तो उसको ठीक-ठाक नहीं कहते हैं। मतलब आप जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कम से कम 50 से 60% आंसर दीजिए। वो लोग भी वही डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं, वो लोग सोचते हैं कि हम जितना पूछते जाएँ और सब बच्चा आंसर देते चल जाए। तो वो लोग भी सिर्फ़ यही चाहते हैं ना कि सिर्फ़ बच्चा 50 से 60% आंसर दे सके, उनसे बात कर सके। आप ऑफ़िसर बनने जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हमसे सिर्फ़ बात कर सके, ये बात करने में हिचकिचाए नहीं। उसी को इंटरव्यू अच्छा कहते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वो सोचते हैं सिर्फ़ कि हम जिसको ऑफ़िसर बनाने जा रहे हैं, उसको बात करने आना चाहिए। वो कैसे किसी से बात करता है। आप अगर बैंक में बैठते हैं, तो आप कैसे किसी से बात करते हैं। उन्हीं को इंटरव्यू अच्छा, जिसका वो सब कुछ ठीक रहता है, उनको अच्छा मार्क्स आता है। जो ऐसा नहीं कि जो सब क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उनका मार्क्स अच्छा आएगा, और वो किसी तरह आंसर दे दिए, तो उनका मार्क्स अच्छा चले आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कैसा इंटरव्यू गया था, अब आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट लग रहा होगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया होगा। हम वही चीज़ बताएँ, ऐसा वो नहीं था कि अगर किसी का अगर सब जवाब दे दिए तो उनका मार्क्स अच्छा चलेगा, और अगर आप कुछ नहीं बोले, आप कितना कॉन्फिडेंट है ना, इस पे मार्क्स रहता है आईबीपीएस पीओ का। चलिए इस बात को क्लियर कर दिए।
अब देखिए इस बार पैटर्न चेंज इसीलिए रहेगा क्योंकि इस बार आपका ना नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ कट ऑफ से जिसका 10 नंबर ज़्यादा रहेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। कट ऑफ से अगर आपका 3 से 4 नंबर भी ज़्यादा है, जनरल वाले का बोल रहे हैं और आपका इंटरव्यू ठीक-ठाक गया हुआ है, मतलब आप कॉन्फिडेंट रहे हैं। सिर्फ़ हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सभी चीज़ का आंसर दिए हैं। आप अपने इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहें, आपका फाइनल सिलेक्शन डेफ़िनेटली होगा। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन डे कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आपका सिर्फ कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ज़्यादा है और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहें, हम ये मैटर नहीं कर रहे हैं कि आप कितना आंसर दिए हुए हैं, आप सिर्फ इंटरव्यू में ना कॉन्फिडेंट रहें, मतलब आप जो बोल रहे हैं ना वो एकदम कॉन्फिडेंट हैं और आप उनको लगना चाहिए कि हम एक अफ़सर से बात कर रहे हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए। तो उनका ना फाइनल सिलेक्शन निश्चित होगा, उनको कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कुछ देखिए एक सभी में एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कहने का मतलब किन्हीं का बहुत ज़्यादा कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है, तो उनका तो बात वो ऑब्वियस-सी बात है, उनका तो आएगा ही आएगा नाम, तो उसको कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। हम एवरेज स्टूडेंट के लिए बताएँ कि जो कॉन्फिडेंट रहेंगे इंटरव्यू में और 2 से 4 नंबर ही कट ऑफ से ज़्यादा है, 2 ही 3 नंबर ही ज़्यादा है, तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा, आपको डरने का कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित ही होने वाला है। तब अगर अगर आप 2 से 3 नंबर भी कट ऑफ से ज़्यादा है, 2 नंबर भी ज़्यादा है, तब भी आपको कोई डरने का बात नहीं है। होप फॉर द बेस्ट, अपने आप मतलब अच्छा सोचिए, सर्वश्रेष्ठ की आशा रखिए। क्यों आप नकारात्मक सोचते हैं कि मेरा नहीं होगा? ऐसा सोचिए ना कि 2 नंबर में भी हम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट थे, मेरा अच्छा गया था, सिलेक्शन मेरा हो सकता है। इसे अगर मान के चलिए तब पर भी नहीं होता है, तब पर भी नहीं होता है, ऐसा तो होगा नहीं, तब 90% तो वही चीज़ फाइनल हो जाता है कि आपका हो जाएगा। अगर तब पर भी नहीं होता है, तो हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने थे, हम एसबीआई पीओ के लिए बने थे, आईपीएस पीओ मेरे लिए नहीं था। हम एसबीआई पीओ को टारगेट करेंगे, अगर अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट करते हैं तो कोई न कोई एग्ज़ाम ज़रूर फाइनल होगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।